हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में। कल हम निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, साथ ही कल आपके निफ्टी की एक्सपायरी है तो एक्सपायरी लेवल कैसे प्लान करने वाले हैं। गाइस, उससे पहले डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। अगर आप देखेंगे मार्केट का जो करंट स्ट्रक्चर है, इसमें कंटिन्यूअस 3 डेज से आपको क्या देखने को मिली है, सेलिंग देखने को मिल रही है। जो फ्राइडे वाले सेशन था जिसमें ये महा उठापटक आपको देखने को मिली थी, उसके बाद कंटिन्यूअस 3 डेज में यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में मार्केट ने उस पूरी कैंडल को जो है कवर अप कर लिया हुआ है। दैट मीन्स क्या होता है कि अब जो यहाँ पे जितने लोग बाय किए हुए थे, मैं बार बार कह यहाँ पे जितने लोग बायर्स किए हुए थे, अब सभी ये ट्रैप हो चुके हैं। अब अगर इसके नीचे निफ्टी क्लोज देना शुरू कर दे तो दैट मीन्स ये ट्रैप हो चुके हैं। उसके बाद फिर से नीचे फॉल होने के चांसेस जो है अब बढ़ जाएंगे मार्केट में। सेकंड पॉइंट अगर आपको डिस्कस करेंगे, जो कंटिन्यूअस फॉल मार्केट चल रहा था, अगर आप ध्यान देंगे, मैं क्योंकि फॉल के बारे में डिस्कशन इसलिए करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंटिन्यूअस मार्केट 3 डेज से फॉल कर रहा है। कल एक्सपायरी है, कल अगर रिकवर नहीं करता है मार्केट तो फिर वापस जो है न्यू जो लोज है उसके लिए फिर आपका निफ्टी अग्रेसिव हो जाएगा। तो अगर आप देखें जो ये हमारा लाइफ टाइम हाई था, इसके बाद अगर आप देखें निफ्टी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल दिया था। ये छोटे मोटे आपको पुल बैक दिखे थे, उसका कंटिन्यूस आपने यहाँ से सिंगल हैंडली फॉल आपको देखने को मिला था। और इस फॉल के बाद पहली बार ये आपको बाउंस देखने को मिला था। अगर आप देखेंगे करंट स्ट्रक्चर, अगर आप देखेंगे तो इसको तो एक पुल बैक स्ट्रक्चर मारेंगे और फिर मार्केट कंटिन्यूएशन में जाने वाला है, ऐसा लग रहा है मार्केट में। क्लियर। सेकंड थिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ करते हैं, पहले मैं यूज़ करता हूँ फीबो टूल को। क्लियर। फीबो टूल इसलिए यूज़ करता है ताकि पता चल पाए कि रिट्रेसमेंट जो हुआ है कहाँ तक हुआ है। कभी भी रिट्रेसमेंट हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ एक बात का इंपॉर्टेंट, जो रिट्रेसमेंट के जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं 50%, 61.8%। अगर निफ्टी 51% के ऊपर जाकर टिक जाता है तो मार्केट में जो ये फॉल है इसका रिवर्सल आपका कंफर्म हो जाता है। लेकिन ये 51 जो 50% है यहीं से जो है रिजेक्ट होकर वापस नीचे जाने की कोशिश कर। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो ये पूरा फॉल था इसका पुल बैक, अगर आप देखेंगे पुल बैक बना है और फिर कंटिन्यूएशन में जाने की तैयारी कर। दैट मीन्स अगर ये लो ब्रेक हुआ तो फिर कंटिन्यूएशन में जाएगा, तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर आपको मार्केट में पेन देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए बी प्रिपेयर रहेगा, पोर्टफोलियो को अपने हेज करके जरूर रखिएगा। नेक्स्ट पोजीशन मत लीजिए क्योंकि वॉलेटिलिटी ऐसी हो रही है, तो नेक्स्ट पोजीशन लेने से कोई मतलब नहीं है, आपको लॉस ही होगा नेक्स्ट पोजीशन अगर आप लेंगे तो। उसको हेज करके रखिए और प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करिए, क्योंकि एक वही चीज़ है जो मार्केट में आपको विजिबल हो रहा है, बाकी कोई इंडिकेटर्स कोई चीज़ काम आपकी नहीं कर रही है। सेकंड, अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम पे 50 इंटरडे कन्वर्ट करते हैं चार्ट को, तो सिंपली आपको क्या देखिएगा, सिंपली आपको विजिबल होगा कि जो हमारा लो था इस लो को अभी ट्राई किया है प्रोटेक्ट करने के लिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के साथ अगर आप देखेंगे ओपन हुआ मार्केट, या मार्केट आपका गया फॉल, फिर आप आज मार्केट ने थोड़ा सा ट्राई किया पुश किया ऊपर जाने के लिए, वापस से फिर से नीचे ही आगे चला गया। क्लियर। अब कल क्यों है एक्सपायरी अगर मैं देखूँ, मैं ऑप्शन चेन डेटा पर एनालाइज करते हैं क्योंकि एक्सपायरी पर ऑप्शन चेन डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका काम करता है। अगर ऑप्शन चेन डेटा की बात करते हैं तो अगर आप देखें दोनों ही जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, लेवल्स कौन से आपके, क्योंकि आपका 24,000 क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन यहाँ पे देखें 24,200 के लेवल, यहाँ पे 72.48 लैक्स का ओवाई है और यहाँ पे 84 लैक्स का। दैट मीन्स क्या है कि दोनों ही एंगल से इनको लग रहा है ऑप्शन सेलर्स को, क्योंकि यहाँ पे अमूमन जो है नॉर्मल केसेस में जो है जो कॉलेटस होते हैं वही होती है आपको 1 से 2 CR तक क्या होती है, लेकिन यहाँ पे लेस देन 1 CR दोनों ही एंगल्स पे। क्लियर। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, मार्केट अपर भी बिहेव कर सकता है, डाउन भी बिहेव कर सकता है, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा आपको कोई होल्डिंग देखने को नहीं मिलती, इसलिए वॉलेटिलिटी आपकी एक्सट्रीम होने वाली है आपको ऑप्शन वाइज डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब आपको बाय कल अगर बाय प्लान करना है, बहुत सिंपल होता है कल की बाइंग अगर प्लान करने, क्योंकि मार्केट का कंप्लीट जो टोन है बियरिश हो गया है। अगर आप देखें जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल हो रहा है मार्केट, आपका निफ्टी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल हो रहा है, जो पुल बैक्स आ रहे हैं पुल बैक्स भी सेल ऑफ दिखने वाले हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल और लास्ट आवर में यहाँ पे एक क्या हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है, और कंसोलिडेशन होने के बाद निफ्टी ने ट्राई किया है 24,200 के ऊपर जाके क्लोज करने के लिए, जो कि एक अच्छा लेवल है, क्योंकि 24,180 की बात कर रहे थे उसको प्रोटेक्ट कर लिया, उसके ऊपर आके ये क्लोज कर गया है। क्लियर। दैट मीन्स अगर निफ्टी जो है 24 जो ये पूरा रेंज है 24,250 के ऊपर, ध्यान रखिए 24,250 के ऊपर निकलता है तो फिर आप एक शॉर्ट पुल बैक देगा, जिसका टारगेट आपका ये वाला जो स्टेंगल है 24,375 तक का आपका फर्स्ट टारगेट आपको ऊपर से देखने को मिल सकता है। सेकंड टारगेट बात करते हैं 24,450 का लेवल, क्योंकि कोई भी लेवल आज की डेट में पॉसिबल है, क्योंकि इतना वॉलेटिलिटी निफ्टी में भी आपको 300 से लेकर 400 पॉइंट तक का मूव आपका निफ्टी भी कर रहा है, तो उस केस में आपको आसानी से टारगेट से हिट हो सकते हैं। क्लियर। उस केस में एसएल आपका लो रहेगा, अगर लो ब्रेक होता है तो फिर आपका एसएल लेके मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। क्लियर। सेकंड थिंग क्या है, अगर आपको सेल प्लान करना है क्लियर कट, क्योंकि ये लो अगर ब्रेक हुआ, ध्यान रखिए अगर फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल में या 5 मिनट कैंडल में लो ब्रेक हुआ तो उसके लो को लेकर आप इसका टॉप का एसएल लेके आप ट्रेड को एक्सिक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप कंटिन्यूशन में जाएगा, फिर मार्केट फॉल ही जाएगा, फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा नीचे आपका 24 था जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, एक फिर से आपको वही मिलेगा।
क्लियर। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत ही क्लियर कट आपको रखना है। जो लॉजिक है, लॉजिक आपका क्या है, राइज ऑन सेल का, राइज ऑन सेल पे ही आपका मार्केट अभी चल रहा है, तो उसको आप प्लान करना है। लेकिन आपको देखिए ध्यान, जंपिंग बेबी नहीं बनना है। जो आपको सेटअप पे अगर आता है, आपको लगता है तभी अभी एंटर करिएगा, और साथ में एसएल जरूर यूज़ करिएगा। ऐसा नहीं एसएल आपका माइंड में यूज़ करे, ऐसा मत करिएगा। एसएल आपका सिस्टम में होना चाहिए, क्योंकि बार इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है, स्पाइक्स इतने बैड स्पाइक्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके एसएल्स आसानी से हिट होने वाले हैं, और बड़े बड़े स्पाइक्स आ रहे हैं तो बड़े बड़े आपको ऐसा लगने वाले हैं। तो इससे छोटे एसएल निकल जाएंगे, आपको ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। क्लियर। मेन थिंग, क्योंकि क्लियर कट आपका स्ट्रक्चर है, सपोर्ट पे है, तो आपको एक लॉन्ग का कंटिन्यूस आपका 3 डेज से आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। तो जब कंटिन्यूस 3 डेज सेलिंग मिलती है तो एक आपको पुल बैक भी देखने को मिलता है। कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। अभी कितना इंपैक्ट करता है देखने वाली बात होगी कल मार्केट में। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, तो अगर निफ्टी बैंक अगर डेली टाइम फ्रेम में वॉच आउट करते हैं, तो सेम जो स्ट्रक्चर था, अगर आप ध्यान देंगे कि जो लास्ट टाइम जो स्ट्रक्चर था, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करके वापस ये फ्राइडे वाला सेशन रिटेस्ट हो गया था। क्लियर। अब वापस से ये आ गया, मतलब जो फ्राइडे वाले सेशन में जो रिटेस्ट हुआ था, वापस से नीचे आ चुका है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ही आके ट्रेड कर रहा है। यानी 52,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल वही ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स अगर वापस से रिटेस्ट का अगर रिटेस्ट करके आया हुआ निकलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर से ये इसी जोन में आ जाएगा, जिस जोन में लास्ट में कपल ऑफ टाइम था। फिर मार्केट में और वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, और मार्केट स्टक रहेगा जब तक रेंज को ब्रेकआउट नहीं करेगा। क्लियर। आपको इसे वॉच आउट करना होगा। आपका 15 टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे निफ्टी का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, सेम वैसे ही चार्ट आपको बैंक निफ्टी का भी देखने को मिल रहा है। क्लियर। देखिए बैंक निफ्टी जो बाइंग की प्लानिंग करनी है आपको, इसके करें 52,300 के ऊपर, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फॉल किया, फिर वापस से एक पुल बैक आया, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर निकलता है, देन आप बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। टारगेट आपका 52,500 से लेकर 52,800 तक का टारगेट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि दो ही आपको स्विंग दिख रहे हैं जहाँ तक आपको टारगेट पे अप्रोच कर सकते हैं। इसको फर्दर जाएगा तो आप स्टॉप लॉस को टेल कर सकते हैं। बात करते हैं शॉर्टिंग के लिए, तो 52,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 52,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तभी आप ट्रेडिंग शॉर्टिंग के बारे में आप सर्च करेंगे, सोचेंगे कि शॉर्ट टर्म में प्लान करना है। अगर क्या होगा, स्पाइक्स आ सकते हैं, अनयूजुअल स्पाइक्स, जो बड़े बड़े आपके एसएल सेट करेंगे। तो उससे बचने तरीका है क्या, कि जो रेंज है, इस रेंज को ब्रेक होने दीजिएगा, चाहे अपर साइड में हो या लोअर साइड में, तभी आप एक ट्रेड को प्लान करिएगा, अदरवाइज कोई ट्रेड प्लान मत करिएगा। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस आपको कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद। आई होप आपको वीडियो चलिए, इसके लिए लाइक तो जरूर बनता है, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करता है। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी fearless, live fearless।